ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द different लीडर्स who are participated in रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम उन अलग अलग लीडर्स के बारे में जानकारी लेंगे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। अब देखो, स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट एंड इट्स लीडर्स दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर। द सोल्जर्स रीच दिल्ली फ्रॉम द मेरुत इन द मॉर्निंग 11th में। दे कुड कैप्चर द दिल्ली विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट देयर। ठीक है, जो दिल्ली के अंदर इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट थे, इसकी मदद से जो है, जो दूसरे सोल्जर्स की टुकड़ियां थी बेटा, उन्होंने जिस तरीके से विद्रोह किया था और वो दिल्ली तक पहुंचे थे, तो उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दे कन्विंस द 80 years old Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. This news infused the new life in the revolt, and many regions of India joined the revolt. उन लोगों ने बहादुर शाह जफर, जो बेटा उस समय दिल्ली की गद्दी पे होते थे और जो दिल्ली के सम्राट होते थे बेटा, वही भारत के सारे राजाओं के सम्राट एम्पीरियर माने जाते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं वो लोग मनाने में कामयाब हो गए और आखिरकार बहादुर शाह जफर, जो काफ़ी ओल्ड, एक्चुअली उस समय बूढ़े हो चुके थे, 80 years ओल्ड थे, उन्होंने उस रिवॉल्ट की मेन लीडरशिप लेने के लिए वो तैयार हो गए। और ये न्यूज़ जब धीरे धीरे जो है बाकी के स्टेट्स में फैली, तो लोगों के अंदर एक और भी मतलब जोश और जज्बा जागा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट जो है बेटा, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साथ, उसकी सोच के साथ जुड़ने लगे। कानपुर और नाना साहब की बात करते हैं। कानपुर ब्रोक इनटू द रिवॉल्ट ऑन 4th June 1857 and Nana Sahib Peshwa was asked to assume the leadership of the revolt. However, they had to surrender to the British following in acute shortage of food and water due to the 22 days long siege। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कानपुर से रिवॉल्ट जो है 4th जून को ब्रोकआउट हुआ। नाना साहब पेशवा काफ़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन जिस फोर्ट के अंदर बेटा एक तरीके से वो और उनके सोल्जर्स जो है फंस गए थे और लगभग 22 दिन तक वो लोग लड़ते रहे। धीरे धीरे खाने पीने हर चीज़ की किल्लत होने लगी बेटा। उनको लग रहा था कि उनके सोल्जर्स जो है लड़ाई में लड़कर तो नहीं, लेकिन अंदर जो फोर्ट के अंदर जितने भी लोग उनके साथ थे, वो लोग खाने पीने के बिना धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने सरेंडर कर दिया था, ऐसा माना जाता है। फिर बिहार के कुंवर सिंह। पटना एंड जगदीशपुर वेर द मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट इन बिहार। कुंवर सिंह, a 70 years old landlord, was the leader of the revolt. He fought bravely against the Britishers during a battle. He got shot in his arm. To stop the poison from spreading in his body, he chopped his hand off from the elbow and offered it to the river Ganga. He freed Jagdishpur from the British control before he died. कुंवर सिंह बहुत ही बहादुर माने जाते थे बेटा। 70 years लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे कानपुर के ये, जगदीशपुर के बराबर। और जब लड़ते समय इनका एक हाथ जो है बेटा बहुत डेडली इंजर्ड हो गया था, तो उस समय धीरे धीरे जहर जो है, पॉइजन, बॉडी में दूसरी जगह ना फैल जाए, इसलिए उन्होंने अपने हाथ को जो है कम्प्लीटली जो है एल्बो से काट कर नदी, गंगा नदी में बहा दिया था। और माना जाता है कि वो अपने जीवन के अंत तक जो है लड़ते रहे। फिर है झांसी की रानी बेटा। पूरा इंसिडेंस हमको पता है किस तरीके से वो अंग्रेजों के सामने लड़ी थी। इसके ऊपर कितनी सारी मूवीज़ और सीरियल्स आप देख चुके हो। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द थ्रोन। उनके जो दत्तक पुत्र थे बेटा, एडॉप्टेड सन थे, उसको ब्रिटिशर्स ने उनका वारिस मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से वो रिवॉल्ट के साथ जुड़ी थी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट। शी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ वुमन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। They fought bravely against the British. According to the British official, Queen Lakshmibai was one of the greatest women leaders in the revolt of 1857। बराबर। झांसी की रानी ने बेटा जो है वुमेन्स की आर्मी पूरी खड़ी की थी और बहुत बहुत ही मतलब ग्रेट वो वॉरियर मानी जाती थी बेटा। ब्रिटिशर्स मानते थे कि उस टाइम पीरियड के जो राजा रजवाड़े, जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना बेटा, उन सभी में जो है झांसी की रानी अपने आप में जो है बहुत ही ग्रेट एक लीडर थी, वुमन लीडर थी, और उसके साथ साथ ग्रेट वॉरियर थी। वो उनकी युद्ध कला के भी कायल थे वो ब्रिटिशर्स। अ ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या तोपे। Nana Sahib Peshwa had made the Tatya Tope the commander of the army at Kanpur. Soon he became his trusted commander. He skillfully fought to free the Kanpur, playing the role of commander for the first time in his life। ठीक है, नाना साहेब पेशवा के जो कमांडर इन चीफ थे वो तात्या तोपे थे बेटा। उन्होंने बहुत
जल्दी ही नाना साहब पेशवा की टुकड़ी में अपनी एक मेन जगह बना ली थी, क्योंकि वो इतना स्किलफुल वे में प्लानिंग के साथ और सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे, और जिसकी वजह से उनको सारी इन चीज़ों की लीडरशिप दे दी गई थी। फॉर द नेक्स्ट 2 years he played a major role in the revolt across the country. No one in his time had fought as many battle as he did. बराबर। रिवॉल्ट का लगभग 2 साल का जो कार्यकाल लड़ने का था बेटा, उसमें नाना ये तात्या तोपे ने बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया। वो जिस प्लान पॉलिसी के साथ लड़ते थे, उतना बेटर उस समय उनके कंपैरिजन में कोई लड़ नहीं पाता था। सोल्जर्स फाउट from the different parts of India had joined the revolt. From North India, Bareilly, Banaras, Allahabad, Agra, Azamgarh, Gorakhpur, he joined the Ajmer, Murshidabad, Abu from the uh, Rajputanas and Gwalior, Mandsaur, Indore, and Dhar from the central India participated in the revolt. Satara, Kolhapur, Sawantwadi, Navgarh, Dhargarh became active in the south. However, this सेंटर्स वेर स्कैटरेड। हम ये सारे सेंटर्स हमने अभी मैप देखा थोड़ी देर पहले पार्ट 1 में, जिसमें हमको ये सारे सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी जो रिवॉल्ट के साथ जुड़ने लगी, और तात्या तोपे ने इनको जोड़ने का काम भी किया। अब गुजरात के अंदर बेटा रिवॉल्ट में किस तरीके से पार्टिसिपेशन गुजरात ने किया, और कितना ब्रेवली गुजरात के कुछ जो पर्टिकुलर खास करके जो नायकड़ास थे बेटा और आदिवासी लोग थे, उन्होंने बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया था। The 7th Battalion of the British Army broke into the revolt in Ahmedabad, Gujarat in June 1857. However, it was soon halted. Dahod, Jalod, Godhra of Panchmahal witnessed the skirmishes with the British Army. एक तरीके से देखा जाए तो बेटा दाहोद है, झालोद है, गोधरा है, ज़्यादातर हमारा साउथ और उस साइड के गुजरात का पार्ट है बेटा, जो मेजरली रोल प्ले कर रहा था। द सोल्जर्स could capture the government office with the help of the natives, but were not defeated. The Nayakadas of Panchmahal continued the rebellion almost for a year. जो सोल्जर्स थे बेटा, उन्होंने जो वहाँ के नेटिव प्लेस से पीपल्स से उनकी हेल्प से जो है मेजरली सेंटर्स को एक तरीके से कैप्चर्ड कर लिया था। और उस समय जो पंचमहाल के नायकड़ा जो लोग थे बेटा, उस समय जो जाति थी, वो बहुत ही ब्रेवली एक तरीके से पूरे साल भर जो है इस रिवॉल्ट के अंदर बेटा लड़ती रही। अब यहाँ पे एक मेजर पर्सन की बात हो रही है जिन्होंने ग्रेट रोल प्ले किया था गुजरात के अंदर 1857 के रिवॉल्ट में। नाम था उनका गड़बड़दास पटेल। बराबर, नाम भले गड़बड़दास है लेकिन इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की थी। द हेडमैन ऑफ द आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड almost 2000 volunteers of the Koli and the Nayakada communities to join the revolt. He was supported by the Jivabhai Thakur of Kanpur, Malaji Joshi and Krishna Das Dave. जो गड़बड़दास पटेल ने बेटा, उन्होंने खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लगभग 2000 वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया कोली और नायकड़ा कम्युनिटीज़ के। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है मालाजी जोशी हैं, कृष्णादास दवे हैं, जीवाभाई ठाकुर हैं, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्टिंग वे में काम किया 1857 के रिवॉल्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। However, the supporter of Garbhadas were captured by the Britishers, tied to the cannon and were blown off with the cannon ball fire. Garbhadas was exiled to Andaman where he died. गड़बड़दास पटेल के जितने भी सपोर्टर्स थे बेटा, ब्रिटिशर्स उनको जब वो पकड़े जाते तो जो तोप होती थी उसके आगे जो है उनको बांध देते, और कैनन बॉल यानी तोप का जो गोला होता था उससे उनको उड़ा दिया जाता। द गड़बड़दास पटेल एक तरीके से कुछ समय के लिए बेटा निकलने में गुजरात से कामयाब हुए, लेकिन अंडमान में जाकर वो पकड़े गए और माना जाता है कि वहीं पे उनको ही डेथ हो गई। द पीपल ऑफ चंदप विलेज की बात आती है कि विच इज 60 miles अवे फ्रॉम द ईडर accepted the leadership of Nathaji and Yamaji and joined the revolt. The British has come to the Nandan village, built the Okha and Birdi. The British commander of navy became the impatient and the reached to the fort of Bhed Dwarika via the Bay of Bhed. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो भेड़ द्वारका की बात हो रही है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो ब्रिटिश कमांडर इन नेवी के चीफ थे बेटा, वो इतने इम्पेशेंट हो गए कि उन्होंने अपने नेवल आर्मी के थ्रू पूरी की पूरी भेड़ द्वारिका के किले को घेर लिया, लेकिन वो किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि किले के अंदर जो वाघोर प्रजाति के लोग थे बेटा, जाति के लोग थे, वो बहुत ही ब्रेवली किले के अंदर से जो है लड़ रहे थे और ब्रिटिश आर्मी को किले में एंटर नहीं होने दे रहे थे। खास करके उसमें जो वाघोर वुमेंस थी बेटा, उनकी ब्रेवरी का इंसिडेंस तो जो है आज भी रिमार्केबल माना जाता है कि वो किस तरीके से लड़ी थी। देखो अभी ये रीड करने के बाद मैं समझाती हूँ। द वाघोर्स इनसाइड द फोर्ट
हैड नो सच आर्टिलरी टू काउंटर द अटैक। उनके पास ब्रिटिशर्स के जैसी कोई आर्टिलरी भी नहीं थी बेटा, इतने कोई मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, फिर भी बहुत ब्रेवरी लड़ रहे थे। एट दिस टाइम द वागर वुमन केम अप विद द वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडियाज। दे शॉकेड द मैटर्स विद द mattresses with the water in such a way they could catch the cannonballs and cool them immediately. This would enable to the Waghor men to fight the battle without being hit by the cannonballs. However, in the history, the world, such act was valor has been exhibited. Waghor women very bravely dismounted in the cannonballs without worrying about their own lives. This act of bravery was equivalent or to that of the Rani Lakshmi Bai. These women द लक्ष्मीबाई ऑफ गुजरात। ये जो वाघौर वुमन थी बेटा, जब बाहर से कैनॉन बॉल जो तोप के गोले जो है किले के अंदर जब प्रवेश करते, तो इन्होंने बहुत ग्रेटली एक आइडिया लगाया था और बहुत ब्रेव थी बेटा, है ना। तोप के गोलों को, वो जो कंबल होते थे बेटा, कंबल को वो पानी में भिगा भिगा कर लेकर आती थी, और जब दो चारों तरफ से चार औरतें वो कंबल को पकड़ के रखती, और वो गीला सा जो कंबल जब कैनॉन बॉल आता किले के बाहर की दीवारों से अंदर की तरफ, तो उस जलते हुए कैनॉन बॉल को उस कंबल के अंदर वो लोग समेट लेते और तुरंत उसको बुझा देते, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट नहीं हो पाता। और इसी वजह से जो वाघोर मैन थे बेटा, वो बहुत ब्रेवली, भले उनके पास देसी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वेपन्स थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ग्रेटली बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स के सामने लड़ पाए। ये वाघोर वुमेन्स का ये जो आइडिया था बेटा, और सोचो जलते हुए तोप के गोले को बेटा पकड़ लेना और पकड़ने के बाद उसको बुझाना, अगर एक भी गोला ब्लास्ट होता तो कितने लोग मर सकते थे। लेकिन बहुत ब्रेवली उन्होंने आइडिया लगा के इस चीज़ को उन्होंने कम्प्लीटली जो है, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का मतलब एक तरीके से बिल्कुल हार रहे थे वो उस समय। इसी वजह से वाघोर वुमन को जो है गुजरात की सब लक्ष्मीबाई जैसे ब्रेवली लड़ती थी, तो इन वुमेन्स को लक्ष्मीबाई का दर्जा दिया गया था। सिटीज ऑफ द नॉर्थ गुजरात लाइक अ पाटन, खेरालू, भिलौद, मुधेती एटसेट्रा ब्रोक इन द रिवॉल्ट विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, in December 1858, Tatya Tope stayed with his army in Panchmahal district of Gujarat. He had to escape to the forest of the Banswara when being chased by the ब्रिटिश आर्मी। माना जाता है कि तात्या तोपे बेटा दिसंबर 1858 में उन्होंने गुजरात में एक तरीके से देखा जाए तो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में शरण ली थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो पकड़े गए थे, पर माना जाता है कि वो यहाँ से वंसवाड़ा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के डायरी के हिसाब से ऐसा पता चलता है कि उनको पकड़ लिया गया था। अब जो है बेटा हम लास्ट धीरे धीरे टॉपिक पे आ चुके हैं कि एंड ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का एंड किस तरीके से हुआ। कि ड्यूरिंग द रिवॉल्ट वेपन्स एंड सोल्जर्स वेर सप्लाइड टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द इंग्लैंड, ईरान एटसेट्रा। द रिवॉल्ट हैड started on 10th May 1857, but the end of the June 1857 Britishers were able to regain the control of Banaras and Allahabad। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो मोस्ट ऑफ द धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वापस से जो है जो गढ़ उन्होंने खो दिए थे वो कैप्चर्ड करने लगे, क्योंकि उनके पास ईरान से इंग्लैंड से जो है मॉडर्न वेपन्स आने लगे थे। और धीरे धीरे जो है हमारे जो राजा रजवाड़े हैं बेटा वो कमज़ोर पड़ने लगे, उनके पास वेपन्स की कमी हो गई, खाने पीने की कमी हो गई, कम्युनिकेशन की कमी होने लगी। बनारस, इलाहाबाद, कानपुर जैसे मेजर जो स्टेट्स ब्रिटिशर्स खो चुके थे उनको उन्होंने जुलाई तक जो है रिकैप्चर्ड कर लिया था। एंड ऑफ द जुलाई दिल्ली इन सितंबर 1857, बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जीनत महल were imprisoned in an exiled of the Rangoon, the capital of Burma, where they died after few years. Their 3 sons were murdered. बहादुर शाह जफर जो 1857 के मेन लीडर माने जाते थे बेटा, उनको एक तरीके से उनकी बेगम जीनत महल के साथ जो है बेटा रंगून के अंदर नज़रबंद कर दिया गया था। और उनके जो और वहीं पे कुछ लगभग फ्यू इयर्स के बाद उसी नज़रबंद जो है जेल में पैलेस के अंदर उनकी दोनों की जिनकी डेथ हो जाती है। उनके जो 3 बेटे थे बहादुर शाह जफर के, उनका मर्डर कर दिया जाता है। लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858। झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द courtiers of Jhansi. As a result, Lakshmibai escaped towards the Kalpi where she died while fighting a battle with the British troop। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो लखनऊ भी रिकैप्चर्ड हो गया वापस से मार्च में, फिर से ब्रिटिशर्स ने उसको हासिल कर लिया। झांसी जो है बेटा एक ट्रेचरी यानी कि धोखे का शिकार हो गई, क्योंकि झांसी का जो गेट कीपर मेन जो था उसने जो है फ्रॉड कर दिया, एक तरीके से धोखा दे दिया झांसी को,
और कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी जो है किले में एंटर होने में कामयाब हो गई, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई को उस समय कल्पी जो है उसके तरफ भाग जाना पड़ा था। लेकिन वो अंत तक लास्ट तक जो है बेटा वो बहुत ही ब्रेवरी लड़ती रही। नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट। इट इज बिलीव दैट ही लाइव्ड इन द सीहोर विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वेयर ही इज बिलीव टू हैव डाइड इन 1902। माना जाता है कि नाना साहेब पेशवा जो है नेपाल चले गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ से पकड़े गए, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के लास्ट कुछ ईयर्स जो है गुजरात के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बिताए, और वो अपने जीवन के अंत तक लगभग 1902 तक बेटा हिडन वे में भी एक तरीके से देखा जाए तो लड़ते रहे थे। इट इज सेड दैट तात्या तोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू द बिट्रेयल ऑफ वन ऑफ हिज अलाइज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। माना जाता है कि तात्या तोपे बेटा उनके ही अपने किसी उसके धोखे का शिकार हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। तात्या तोपे was hanged on 18th April 1859. However, as per the other sources, we come to know that the Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. It is believed that he had spent the last year of his life in नवसारी। बराबर। तात्या तोपे के बारे में भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ये माना कि उनको फांसी उन्होंने दे दी है, लेकिन माना जाता है कि बिल्कुल तात्या तोपे की तरह दिखने वाले जो उनके सोल्जर्स थे बेटा उनको फांसी दी गई थी, और तात्या तोपे जो है बच के निकलने में कामयाब हो गए थे, और उन्होंने अपनी लेटर लाइफ यानी बाकी की ज़िंदगी गुजरात के नवसारी में गुजार दी थी। अब जो लास्ट टॉपिक है बेटा कि वाई वॉज द रिवॉल्ट अ फेलियर, कैसे जो है रिवॉल्ट बेटा फेलियर हो गया, वो कौन से मेजर रीज़न थे। बराबर, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो कि the rebels lacked coordination, there was an absence of the centralized leadership, there was no provision of the reinforcement of the man, money and ammunition। रिवॉल्ट के फेलियर के बेटा उसकी नाकामयाबी के बहुत सारे रीजंस बने। जैसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी बेटा। ये सारे राज्य रजवाड़े लड़ तो रहे थे, लेकिन इनमें अभी भी वो यूनिटी और समन्वय नहीं था। सब लोग अपने अपने तरीके से लीडरशिप ले रहे थे, एक सेंट्रलाइज लीडरशिप का अभाव था। इसके साथ साथ बेटा ब्रिटिशर्स की कंपैरिजन में इनके पास मैन, मनी और एम्यूनेशन यानी कि हथियारों की कमी थी। फिर सेकंड है कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लानेड डेट, एज अ रिजल्ट द प्लानिंग वाज डिसरप्टेड एंड इट अलर्टेड द ब्रिटिशर्स। जो रिवॉल्ट है बेटा उसके वो प्लानिंग डेट से पहले स्टार्ट हो गया, क्योंकि बराकपुर की टुकड़ी के साथ जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद जो है प्रॉपर प्लानिंग की तैयारी नहीं हो पाई थी, हथियार जमा नहीं हो पाए थे, पैसा जमा नहीं हो पाया था, खाना पीना इकट्ठा नहीं हो पाया था, और आधी अधूरी तैयारी के साथ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, जो कि उसके फेलियर्स का एक मेन रीजन बना। फिर थर्ड देखते हैं। The revolt remained co-centralized largely in North India. Many social reformers refrained directly or indirectly from joining the revolt. This proved that the intellectual class did not support the revolt. हमने ज़्यादातर देखा बेटा कि नॉर्थ इंडियन जो रूलर्स थे वो रिवॉल्ट के साथ जुड़े, लेकिन मेजरली सेंटर से लेके साउथ में ज़्यादातर रूलर्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे बेटा जिन्होंने उस समय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया। तो इंटेलेक्चुअल क्लास का बहुत सपोर्ट रिवॉल्ट को नहीं मिला, जो भी उसके फेलियर का एक मेन रीज़न बना। फिर फोर्थ नंबर कि इंडिया इज़ अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट, ड्रेसिंग एटसेट्रा। Before the British rule, the people were ruled by the regional dynasties. As a result, the sentiment of the nationalism belongingness to India as one of the nation had not developed either in people or in their leaders. Many leaders either sided with the Britishers or remained the passive at the time of the revolt. भारत उस समय बेटा एक भारत माना जाता है कि मल्टी कल्चरल कंट्री है, खाना पीना पहनावा भाषा बहुत वेरिएशन है। तो उस समय तो बेटा मैंने जैसे कि बोला कि ये हर स्टेट अपने आप में एक छोटा छोटा देश हुआ करता था। तो सभी लोग जो है जो लड़ रहे थे वो अपने अपने देश अपने अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे थे बेटा। उनमें उस समय तक एक भारत, एक अखंड भारत की जो है परिभाषा क्लियर नहीं थी कि हमको अखंड भारत के लिए लड़ना है, हमको एक भारत के लिए लड़ना है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में बेटा यूनिटी जो है देखने को नहीं मिल रही थी। जिन राजों रजवाड़ों का सब कुछ खो चुका था वो लड़ रहे थे, जिनका अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था वो अभी भी जो है रिवॉल्ट के साथ और उसकी सोच के साथ जुड़े नहीं थे। उसके साथ साथ एक फिफ्थ नंबर में है कि जो गुरखा और सिख थे बेटा उस समय ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ रहे थे, जो कि एक बहुत ही डिसएडवांटेजेस जो है बेटा रेबल्स के लिए साबित हुआ। सिक्स नंबर में देखो,
द ब्रिटिश हैज़ अ सुपीरियर आर्मी, वेपन्स एंड मिलिट्री कमांडर्स कंपेयर्ड टू द रेबल्स। जो रेबेलियन थे, जो बेटा विद्रोही थे, उनके कंपैरिजन में ब्रिटिश के पास बहुत ही सुपीरियर आर्मी, वेपन और मिलिट्री पावर था, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक लड़ पाए। जैसे हमने तात्या तोपे और नाना साहेब का एग्जाम्पल देखा कि 22 दिन फोर्ट के अंदर वो लोग जो है कवर थे बेटा, और धीरे धीरे वहाँ पे खाने पीने, वेपन्स, हर चीज़ की किल्लत होने लगी और आखिरकार उनको सरेंडर कर देना पड़ा था। ऑल द लीडर्स वेर फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश, दे वेर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन। एक कैलकुलेशन ऐसा निकलता है बेटा कि सारे के सारे अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, ना कि अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे। नो डाउट रिवॉल्ट के एंड होते होते, उसका अंत आते आते भारत के लोगों को ये रियलाइज जरूर हो गया था कि हमको अपने अपने देश प्रदेश के लिए नहीं लड़ना है, पर हमको अखंड भारत के लिए लड़ना है। ये रिवॉल्ट की जो मेजर इफेक्ट है बेटा, वो हमको देखने को मिली। अब जो लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, देखते हैं कि इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसी। The revolt was not successful against the Britishers, however, it still ushered in the new era of change. Company rule came to an end in India. India came under the rule of the crown. 1857 के रिवॉल्ट का सबसे मेन वो क्या हुआ कि जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था बेटा, वो कंपनी रूल का एंड हो गया और क्राउन रूल, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लैंड में जो क्वीन रूल था बेटा, वो भारत में लागू कर दिया गया। द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज स्टॉपेड। जितने भी राजा रजवाड़े, जो सब जागीरदारी थी बेटा, ये सारे के सारे जो है प्रिंसली स्टेट से बेटा, इनकी जो है सत्ता खत्म कर दी गई और एक भारत की जो है पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनाई गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स द इंडिया। ब्रिटिशर्स ने जो है बेटा भारत के लिए जो उनकी प्लान पॉलिसीज थी, उसमें कुछ चेंजेस लाए। द सैलरी अलाउंसेस एंड फैसिलिटीज गिवन टू द इंडियन सोल्जर्स सिपॉयज वेर इंक्रीज। उनको लगने लगा कि हमको अगर भारत पे राज करना है तो हमको भारत के लोगों के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी वो लोग हमको एक्सेप्ट कर पाएंगे, हमारी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि सैलरी है, अलाउंसेज है, फैसिलिटीज़ है, जो इंडियन सिपाही के लिए होती थी, उसको उन्होंने इंक्रीज किया। द रिवॉल्ट हेल्प्ड इन इवोकिंग अ फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो 1857 के रिवॉल्ट का सबसे मेन एक जो सबसे गुड इफेक्ट था बेटा, वो क्या था कि पहली बार भारत के लोग जो है अब यूनाइटेड होने लगे थे। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद क्या होता है और सही में एक राष्ट्र की क्या विभावना है, ये जो है समझ में आने लगी। और इसके बाद की जो फ्रीडम फाइट है बेटा, वो अखंड भारत की सोच के साथ जो है लड़ी गई और आखिरकार 1947 में, यानी 1857 के 90 साल के बाद एक अखंड भारत यानी कि बेटा आज़ाद भारत जो है उसकी परिकल्पना जो है साकार हुई। और आज जिस अखंड भारत में, जिस आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं बेटा, ये उसी का रूप माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोर्स भी पूरा हो गया, हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ओके, 7, 8, 9 सिर्फ आपको जो है बेटा लर्निंग के लिए समझना है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस वैकेशन टाइम में आराम से इनकी वीडियोस देख के इन चैप्टर्स को समझ लो कि इनमें क्या थियरीज थी। ओके, यही आपका एक तरीके से होमवर्क है। ओके, थैंक यू।